अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं 12.27 और 12.28 के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम 12.27 के ऊपर। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100 skipping those that are exactly divisible by 7। इस प्रोग्राम की थीम बेसिकली मैं आप लोगों को शुरू में ही समझा देता हूं। हमने 1 से लेके 100 तक ऑड पॉजिटिव नंबर्स को डिस्प्ले करना है, लेकिन याद रहे 7 और 7 पे डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने यहां पे डिस्प्ले नहीं करना। मतलब हम नंबर्स को कुछ इस सीक्वेंस से डिस्प्ले करेंगे 1, 3, 5, 9, 11, 13 एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन 7 और उसके जितने भी डिविजिबल हैं वो सारे के सारे यहां पे डिस्प्ले नहीं होंगे। अब हम चलते हैं प्रोग्राम लिखने की तरफ। सबसे पहले हमने लिखा #include stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं #include conio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। इसको लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन लिखा और कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब हम यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int c। सेमीकोलन लगाने के बाद हम फॉर लूप को ओपन करते हैं। हमने लिखा फॉर इनटू c इक्वल्स 1 सेमीकोलन c इज लेस देन और इक्वल 99, क्योंकि हमने 1 से लेके 100 तक जितने भी पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं जस्ट उनको यहां पे डिस्प्ले करना है। उसके बाद सेमीकोलन लगाने के बाद हमने लिखा c इक्वल्स c+2, ताकि पहली वैल्यू अगर 1 है तो नेक्स्ट वैल्यू में 2 का इजाफा होने के बाद अगली वैल्यू 3 आए, फिर उसमें 2 का इजाफा हो नेक्स्ट वैल्यू 5 आए एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब उसके बाद हम यहां पे कंडीशन लगाएंगे इफ c% 7 इज नॉट इक्वल 0। बेसिकली कंडीशन के अंदर हम कहना ये चाह रहे हैं कि हर वो नंबर जो 7 पे तकसीम होने के बाद रिमाइंडर में आंसर 0 डिस्प्ले नहीं करता, हम उस नंबर को डिस्प्ले करेंगे। प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा %d\t। अगर आप यूज करना चाहें तो आपकी मर्जी है, अगर आप स्पेस जस्ट दे दें तो आप स्पेस की वजह से नंबर्स को सीक्वेंस के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। स्पेस देने के बाद हमने यहां पे लिखा सी वेरिएबल, सेमीकोलन लगाने के बाद स्टेटमेंट को क्लोज किया। नाउ जस्ट राइट हियर द गेट ch फंक्शन। अब थोड़ी बहुत डिस्कशन मैं प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों के सामने रखता हूं। हमने यहां पर एक वेरिएबल बनाया विद द नेम ऑफ c को फर्स्ट वैल्यू असाइन कर दी फॉर लूप के अंदर 1। इसने चलना है 99 तक और ये सिर्फ ऑड वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। उस मकसद के लिए हमने लिखा c इक्वल्स c+2, यानी हर दफा c में 2 का इजाफा होगा। अब उसके बाद हमने यहां पे कंडीशन लगाई, अगर हर वो नंबर जो ऊपर से लूप की तरफ से आएगा उसको हम 7 पे डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर में आंसर 0 ना आया तो नंबर डिस्प्ले होगा, और अगर रिमाइंडर में आंसर 0 आ गया तो फिर वो नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। अब उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ताकि हमें समझ आ सके। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह डिस्प्ले होगी आउटपुट के अंदर 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 अप टू 99। हर वो नंबर जो 7 पे पूरा डिविजिबल है वो नंबर यहां पे डिस्प्ले नहीं होगा। उम्मीद है इस प्रोग्राम और इसकी लॉजिक आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। 12.28 स्टेटमेंट है जी हमारे पास, write a program that displays the sum of positive odd numbers and the product of positive even numbers from 1 to 10। बेसिकली इस प्रोग्राम की थीम मैं आपको कुछ पहले यूं समझा देता हूं कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने बेसिकली जो ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका सम जनरेट करना है और जो पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट हमने 1 से लेके 10 तक वो डिस्प्ले करनी है। चलते हैं जी प्रोग्राम लिखने की तरफ।
हमने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h एंगल ब्रैकेट्स में, इसको लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन को लिखा और करली ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हम यहां पे वेरिएबल बनाते हैं इंट n कमा सम कमा प्रोडक्ट के लिए जस्ट हमने pro वेरिएबल यहां पे लिख लिया। सेमीकोलन लगाने के बाद नेक्स्ट हम यहां पे सम की वैल्यू 0 रखेंगे और प्रोडक्ट की वैल्यू 1 रखेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम वैल्यूज को सम करेंगे तो इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे और जैसे ही हम प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे तो इनिशियल वैल्यू 1 रखेंगे। प्रोडक्ट में 0 क्यों नहीं रखा? क्योंकि जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। सो इस मकसद के लिए प्रोडक्ट के अंदर हम बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू इनिशियल वैल्यू वो 1 रखेंगे। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लूप इंप्लीमेंट की, हमने यहाँ पे लिखा फॉर n इक्वल्स 1 सेमीकोलन n इज लेस देन आर इक्वल 10 सेमीकोलन n प्लस प्लस। बेसिकली हमने 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स हैं उन्हीं का पॉजिटिव इवन नंबर्स और पॉजिटिव ऑड नंबर्स की वर्किंग करनी है। सो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और इसी कंडीशन की वजह से इवन और ऑड नंबर्स सेपरेटली अपना आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे। सो हमने लिखा इफ n% 2 इक्वल 0 मीन्स कि अगर नंबर जो ऊपर लूप से आ रहा है वो पूरा 2 पे डिवाइड हो जाता है और उसमें रिमाइंडर में आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि वो नंबर इवन है। सो हम उसको प्रोडक्ट के एतबार से मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे। और अगर वो नंबर इवन नहीं है मतलब ऑड है तो एल्स के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे जिसकी वजह से वो नंबर कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन लिखते हैं इफ n% 2 इक्वल्स 0। उसके बाद हमने यहां पे लिखा प्रोडक्ट इक्वल्स प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय n। सेमीकोलन यूज करने के बाद हमने एल्स के अंदर लिखा सम इक्वल्स सम प्लस n और उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर हमने लिख दिया सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स %d\n। डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने यहां पे वेरिएबल लिख दिया सम और एंड पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं प्रिंट एफ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स %d और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हमने यहां पे वेरिएबल लिख दिया pro जो ऊपर प्रोडक्ट के लिए हमने बनाया हुआ था। एंड पे सेमीकोलन लिखा। नाउ जस्ट राइट हियर द गेट्स ये स्टेटमेंट। अब मैं इस प्रोग्राम की थीम आप लोगों को यहां पे समझाता हूं। हमने टोटल 3 वेरिएबल्स लिए, एक लूप के लिए उसका नाम हमने रख लिया n, एक जिसमें हमने सम करना है पॉजिटिव ऑड नंबर्स को और एक जिसमें हमने प्रोडक्ट लेना है पॉजिटिव इवन नंबर्स का। सो हमने यहां पे 3 वेरिएबल्स बनाए। अब हमने सम वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू 0 असाइन कर दी और प्रोडक्ट वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू 1 असाइन कर दी। अब उसके बाद लूप के अंदर हमने लिखा n इक्वल्स 1 मतलब 1 से लेके 10 तक जितने नंबर्स हैं हम उन्हीं में से प्रोडक्ट भी और उन्हीं में से सम भी वो जनरेट करेंगे। अब उसके बाद हमने फर्स्ट टाइम कंडीशन इंप्लीमेंट की इफ n% 2 इक्वल्स 0। जैसे कि हम पहले बहुत दफा प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज देख चुके हैं कि अगर हमने इवन और ऑड नंबर्स बनाने हो तो उसके लिए हम करते कुछ यूं हैं कि हम नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम समझते हैं कि नंबर इवन है और अगर उसका रिमाइंडर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है। सो जो इवन होंगे वो भी यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे और जो ऑड होंगे वो भी फिल्टर हो जाएंगे। सो दोनों अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी अपनी स्लॉट में एडजस्ट हो जाएंगे। सो हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट इक्वल्स प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय n। बेसिकली यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास फर्स्ट इवन नंबर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो है 2। सो प्रोडक्ट की फर्स्ट वैल्यू है 1। सो 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, लेफ्ट साइड पे जो प्रोडक्ट वेरिएबल है उसमें वैल्यू आ गई 2। अब ये 2 राइट साइड पे आ जाएगा। सो 2 नेक्स्ट
इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो है 4, तो अब रिजल्ट आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 8। अब 8 राइट साइड पे आ जाएगा, सो 8 नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जो कि 6 है, सो दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट आ गया 48 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब उसके बाद हम चलते हैं एल्स की तरफ। एल्स में क्या होगा, सम की फर्स्ट वैल्यू 0 है, 0 में हमने 1 को ऐड किया, नाउ द रीसेंट वैल्यू ऑफ सम ऑन द लेफ्ट साइड इज 1। अब ये यहां से निकल के राइट साइड पे आ जाएगा, सो 1 + 3, क्योंकि n की अभी रीसेंट वैल्यू वो 3 हो चुकी है, सो 3 + 1 = 4। अब ये 4 राइट साइड पे आ जाएगा और ऊपर से वैल्यू 5 आ जाएगी, सो दोनों वैल्यूज ऐड होंगी तो रिजल्ट आ जाएगा 9। अब ये इसी तरह सीक्वेंस के अंदर चलता रहेगा। अब हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि ये प्रोग्राम जब चलेगा तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या डिस्प्ले होंगी। जब हमने इस प्रोग्राम को चलाया तो यहां पे रिजल्ट आया सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स 25 और प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स 3840। सो बेसिकली जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास फिल्टर होने के बाद जो ऑड वैल्यूज हैं उनका सम और जो इवन नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट वो कैलकुलेट होके हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको रिवर्स में करके देखिएगा, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर जो इवन नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई किया गया था, उनका प्रोडक्ट लिया गया था, और जो ऑड नंबर्स थे उनको ऐड किया गया था। आप अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस कुछ इस तरह करिएगा कि आप इवन नंबर्स को सम की फॉर्म में डिस्प्ले करिएगा और आप ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करिएगा। उम्मीद है इन दोनों प्रोग्राम्स की आपको समझ आई होगी। अगर इन दोनों प्रोग्राम्स में कोई भी बात जिसकी आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में या ईमेल करके मुझसे उस हवाले से पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।